Hello everyone, in today's video we will discuss about Newton's laws of motion. So Newton formulated three fundamental laws that govern the motion of objects. तो न्यूटन ने तीन फंडामेंटल लॉज बनाए थे जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है. तो इन थ्री लॉज को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो गैलीलियो के आइडियाज़ थे फोर्स और मोशन से रिलेटेड. तो उनको फर्दर न्यूटन ने स्टडी किया और वहाँ से जो थ्री फंडामेंटल लॉज बनाए और इन लॉज को हमने क्या बोला? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स गैलीलियो ने डिस्कस किया था ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. ही ऑब्जर्व्ड व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज. कि जैसे ही दिस इज़ द इंक्लाइंड प्लेन, जैसे ही कोई मार्बल यहाँ से आता है तो जैसे वो नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है. ऐसे ही आफ्टर रीचिंग द बॉटम इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट्स क्लाइंब अप. तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है. और ये कहाँ तक की हाइट अटेन करेगा? सेम हाइट. जितनी यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन की हाइट है उतनी यहाँ पे भी क्या है? सेम. दोनों जो इंक्लाइंड प्लेन है उनकी हाइट क्या है? सेम. नाउ इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, then the marble will climb the same distance at it covered in rolling down. Now on the right side, if we decrease the angle of inclination, तो अगर angle of inclination decrease करते हैं तो जो marble will cover more distance till it reaches the original height. फर्दर ऐसे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को और डिक्रीज करेंगे, देन इट विल कवर मोर डिस्टेंस अप टिल इट रीचेज द ओरिजिनल हाइट. सेम जैसे जैसे आप डिक्रीज कर रहे हैं तो जो हाइट है मार्बल की, सॉरी जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. ऑन द राइट साइड इफ़ वी मेक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे क्या आएगा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन. तो जैसे वो मार्बल इंक्लाइंड प्लेन से डाउन आ रहा है विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, सो ये मार्बल क्या करेगा? ये ट्रैवल करेगा फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए ट्रैवल करेगा जब तक कि ये उस हाइट को अटेन ना कर ले. दैट मीन्स जो अनबैलेंस फोर्स इन दिस केस वो क्या है? ज़ीरो. इसका मतलब क्या है कि अनबैलेंस या फिर एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ मार्बल, बट नॉट नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल. बट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन आप ज़ीरो अनबैलेंस फोर्स को अचीव नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या करता है? अपोज करता है मोशन ऑफ नाउ द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line or path unless an external force acts on it. कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और पाथ, तो वो जब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या वो यूनिफॉर्म मोशन के अलोंग मूव करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे. दिस मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट इन चेंजिंग देयर स्टेट. तो इसका मतलब क्या है कि सभी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपनी जो स्टेट होती है उसके अंदर चेंज को रेजिस्ट करते हैं, उसको रोकते हैं. For example, a person standing in a bus falls backward when the bus is started moving suddenly. कि जैसे ही बस मूव करना स्टार्ट करती है तो हम एकदम से जो पर्सन बस के अंदर खड़ा है वो बैकवर्ड फॉल करता है. तो इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन जो खड़ा है स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है वो क्या है? उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट. तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट को अपोज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो बैकवर्ड फॉल कर रहा है. नाउ नेक्स्ट
टॉपिक इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इनर्शिया क्या होता है? इनएबिलिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और या फिर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं? गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जो बेसिक आइडिया दिया था वो किसने दिया था? गैलीलियो ने। और ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये किसके ऊपर बेस्ड है? इनर्शिया के ऊपर बेस्ड। इनर्शिया क्या है? इनएबिलिटी है किसी ऑब्जेक्ट की जो किसी भी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को अपोज करता है। तो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर बाय इट्स मास। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है उसको हम किस में मेजर करते हैं? मास में। तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। दैट मीन्स अ हैवी ऑब्जेक्ट हैज़ मोर इनर्शिया देन अ लाइटर वन। तो हैवी ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लाइटर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो किसी बॉडी की टेंडेंसी, कैपेसिटी या एबिलिटी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन के अंदर जो भी चेंज आ रहा है उसको अपोज कर रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, द कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। अब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कारपेट के अंदर क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है। तो जैसे ही आप स्टिक के साथ बीट कर रहे हो उस कारपेट को, तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो उनकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन है वो चेंज कर रहा है, वो उनको अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं। When a tree is vigorously shaken, then some of the leaves fell from the tree। तो जैसे ही आप किसी ट्री को जोर से हिलाते हैं तो क्या होता है कि कुछ लीव्स वहाँ से फेल डाउन हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। तो वो जो लीव्स होती हैं वो क्या होती है? स्टेट ऑफ रेस्ट में। जो जैसे ही आप उसको हिला रहे हो, बाहर से शेक कर रहे हो ट्री को, तो वो क्या होएगा? जो लीव्स हैं उनकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन है वो क्या हो रही है? चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ से नीचे गिर जाती हैं। नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जैसे रेस्ट में वो रेस्ट को अपोज कर रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन में वो क्या करता है? द टेंडेंसी ऑफ एन बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसके अंदर वो किसको अपोज कर रहा है? स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको अपोज कर रहा है।